हेलो स्टूडेंट्स, कल हम भोजन के पाचन के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन मोस्टली जो रिएक्शन थी, सबसे पहले यदि देखा जाए मुख में पाचन बेटा, तो मुख में आपने उस दिन भी पढ़ा था कि टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। और ये एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को और बेटा बदल देता है किसमें? माल्टे में, जो लाल ग्रंथि से निकलता है। मुख में हो गया। उसके बाद हमने देखा था आमाशय। आमाशय में मोस्टली एक ही है जो क्रिया करता है प्रोटीन पर, वो है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है। और ये भी आपने देखा था कि ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और यहाँ पर जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है, और यहाँ पर पेप्टाइड का निर्माण होता है आमाशय का। अगर हम बात करें छोटी आंत, और छोटी आंत में हम बात करें ग्रेवी वाले भाग में, ग्रेवी वाले भाग में, तो ग्रेवी वाला जो भाग होता है उससे दो नलियां जुड़ी होती है। मैंने कल भी बताया था। एक होगी आपकी यकृत ग्रंथि, और दूसरी होती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। यकृत ग्रंथि से पित्त रस का निर्माण होता है, और पित्त रस जो होता है, जो वसा होती है, उस वसा का पायसीकरण करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पायसीकृत वसा। पित्तरस जो होता है वो वसा का पायसीकरण करता है, अर्थात वसा को छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित करता है। छोटी छोटी गोलियों के रूप में क्या करता है? परिवर्तित। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अगर मोस्टली इससे देखा जाए, इससे तीन हार्मोन्स निकलते हैं। एक ट्रिप्सिन, एक पेप्सिनोजन जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और एक एमाइलेज का पाचन करता है। इसका पाचन करता है एमाइलेज का। प्रोटीन के पाचन के लिए होता है यहाँ पर आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। यहाँ पर आपका पेप्सिन होता है। ये पेप्सिन है। यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन या पेप्टाइड, प्रोटीन या पेप्टाइड पर पाचन करता है, और इसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। किसमें बदल देता है बेटा? अमीनो अम्ल में बदल देता है। बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, तो एमाइलेज क्रिया करता है और किसको बदल देता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। और लास्ट जो आपका है वो है आपका वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, जो पायसीकृत वसा होगी उस पायसीकृत वसा पर
लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है और वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में क्या कर देता है बेटा, उसको बदल देता है। तो वास्तव में अगर पाचन की प्रक्रिया देखी जाए तो छोटी आंत में आकर के पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। कुछ पाचन हल्का सा बड़ी आंत में भी होता है, क्योंकि उसमें भी आंतरीय रस होता है, जिससे अनेक प्रकार के एंजाइम सामने से निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं अवशोषण की प्रक्रिया। देखो बेटा इधर और हेडिंग डालेंगे पचित भोजन का अवशोषण। आज हमारी हेडिंग होगी पचित भोजन का अवशोषण। देखिए पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत व बड़ी आंत दोनों में होता है। छोटी आंत में बड़ी आंत दोनों में होता है। आगे देखो छोटी आंत में बड़ी आंत की भीतरी दीवारों पर अंगुली समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं या सूक्ष्मांक कहते हैं। इनको रसायन को नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्ष्मांक। क्या होता है एक बार इधर देखिए प्लीज। मैं आपको छोटी आंत वो बना रहा हूँ आंत। ये आपकी देखते चलो इधर। बहुत ध्यान से देखना बेटा उधर, है ना। ये यहाँ से आपकी छोटी आंत प्रारंभ होती है और ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से 8 मीटर लंबी होती है, जो हमारे अपने शरीर को 3 बार माप सकती है। इतनी लंबाई होती है, बहुत लंबाई होती है, सर्वाधिक लंबाई होती है छोटी आंत। ये आपकी कौन सी आंत है, छोटी आंत। ठीक है।
अब छोटी आंत जो होती है, मैंने उस दिन बताया था कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है ग्रेनी वाला भाग, एक जेजुनम जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं हिंदी में, और एक होता है आपका इलियम। 3 भाग है इसके, ग्रेनी, जेजुनम और इलियम। 3 तो इसके होते हैं छोटी आंत में, ठीक है। अब देखो इधर बेटा, ये आपकी पूरी यहाँ से आता है, ये पूरी बड़ी आंत, ठीक है। अब बड़ी आंत के अगर देखा जाए तो इसके भी बेटा 3 भाग है। सबसे शुरू में जहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं सीकम, ये तो सीकम है। उसके बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये तो उल्टे यू आकार का भाग है, इस वाले भाग को नाम देते हैं कॉलन। उसके बाद ये जो वाला पार्ट से दिख रहा है, ये इससे, इस वाले भाग को नाम देते हैं मलाशय। तो 3 ही भाग किसके हो गए आपके, बड़ी आंत के हो गए, सीकम, कॉलन और मलाशय। ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत का अंतिम भाग है आपका एरियम, और बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है सीकम। इसके यहाँ पर मध्य में यहाँ पर एक विशेष संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्रेनी रूपी परिशेषिका। परिशेषिका अपेंडिक्स कहते हैं इसको, परिशेषिका तो कह सकते हैं अपेंडिक्स। कभी कभी ये लंबाई में आगे बढ़ जाती है, तो कहते हैं कि रोग हो गया अपेंडिक्स का रोग, तो इसको फिर ऑपरेशन के द्वारा यहाँ से काटना पड़ता है अपेंडिक्स। मनुष्य के अंदर देखा जाए तो वास्तव में क्रेनी रूपी जो परिशेषिका होती है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई पाचन एंजाइम नहीं पाई जाती है, इसलिए मनुष्य के अंदर ये अवशेष के रूप में मानी जाती है। तो क्रेनी रूपी जो परिशेषिका है वो मनुष्य के अंदर एक प्रकार का अवशेष है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर, पचित भोजन का क्या अवशोषण। अगर हम पचित भोजन के अवशोषण की बात करें तो छोटी आंत का ये जो जेजुनम वाला भाग होता है, ये पूरा हिस्सा जेजुनम वाला है। इसमें क्या होता है, जेजुनम वाले भाग में इसकी जो ये दीवार होती है, उन दीवारों पर इस तरीके से उंगली समान संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, उंगली समान संरचना। अब ये जो संरचना होती है इसको दीर्घरोम या क्या कहते हैं, सूक्ष्मांतर बोलते हैं। अब जैसे मैं एक दीर्घरोम बना रहा हूं, ये आपका एक दीर्घरोम वह दीर्घरोम। अब इस पर बहुत सारे छोटे छोटे और संरचना पाई जाती है जिनको बोलते हैं रसांग। क्या कहते हैं बेटा, एक प्रकार से ब्रुश जैसी संरचना होती है। जो हम ब्रुश बनाते हैं ना, ब्रुश, हमारा जो ब्रुश होता है उस ब्रुश जैसी संरचना होती है। ये इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की जो संरचना होती है इसको नाम दिया है ब्रुश बॉर्डर। क्या नाम दिया है बेटा, ब्रुश बॉर्डर। तो ये जो दीर्घरोम होते हैं ये छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में पाए जाते हैं और ये ब्रुश बॉर्डर की तरह कार्य करते हैं। अब क्या होगा कि ये जो दीर्घरोम होते हैं इनके जो ब्रुश बॉर्डर की तरह जो कार्य करते हैं, ये छोटी आंत और बड़ी आंत में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं दीर्घरोम अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अवशोषण सतह के किसको बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं।
जितने ज़्यादा यहाँ पर द्विगुण होते हैं अवशोषण सतह उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और जैसे ही यहाँ पर भोजन आता है पचित भोजन, तो उस पचित भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण होता चलेगा, अर्थात पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो आप देखते हैं कि चाहे वो छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, बड़ी आंत में जो कॉलन वाला भाग होता है इसमें पचित भोजन का अवशोषण होता है। अंतर इतना सा है कि जो बड़ी आंत होती है कॉलन वाला भाग, उस बड़ी आंत में जो तरल पदार्थ होते हैं उन तरल पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। जैसे जल आवश्यकता से अधिक स्रावित हो रहा है, तो जितनी हमें आवश्यकता उतना ही जल को उसमें से अवशोषित कर लिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अवशोषण के लिए जो संरचना पाई जाती है जीवों में सूक्ष्मांक जो होते हैं उनके द्वारा अवशोषण की प्रक्रिया होती है। वसा का अवशोषण किया जाता है, प्रोटीन का अवशोषण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो दीर्घोम होते हैं इनके अंदर रक्त कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं होती है, क्योंकि जो लसिका कोशिकाएं होती है वो वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लसिका कोशिकाएं वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये विषय ध्यान रखना है। और मैंने कल भी बताया था कि छोटी आंत जो होती है उसमें सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अगर हम बड़ी आंत के अंतिम वाले भाग की बात करें तो अंतिम वाला जो भाग है वो कहलाता है बेटा आपका क्या, मलाशय। ठीक है। अब मलाशय का जो काम क्या है कि जब भोजन का पाचन हो जाता है और पचित भोजन का जब अवशोषण हो जाता है तो हम कह सकते हैं शेष अपचित भोजन, शेष जो अपचित भोजन होता है वो मलाशय में आकर के इकट्ठा हो जाता है। और जो शेष अपचित जो भोजन है जिसका अवशोषण नहीं हुआ वो मल कहलाता है। और मल जो होता है वो अर्धठोस होता है। कैसा होता है, अर्धठोस। फिर मलाशय का जो अंतिम भाग है वो गुदामार्ग कहलाता है, और गुदामार्ग के अंतिम सिरे पर जो छिद्र होता है उसको गुदा छिद्र कहते हैं। मलाशय के अंदर जो मल भरा रहता है उस मल को इस गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात मलाशय से मल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो मलाशय से जब मल को बाहर निकालते हैं तो मलाशय से मल को जब बाहर निकाल दिया जाता है तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, बहिक्षेपण। तो ये आपका पचित भोजन की अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो आपकी कंप्लीट हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया